हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये आज सुबह मॉर्निंग का ही व्लॉग है। तो बस मैं बना रही थी सुबह की चाय और मैं नहाकर आ चुकी थी और मैंने ना सिर धोना था। तो बस मैं यहाँ पे इनके लिए और डैड जी के लिए नाश्ता लगा रही थी। तो बस नाश्ता भी मैंने साथ में ही लगा दिया था। तो कभी कभी क्या होता है ना, संडे के दिन हम ऐसी खिचड़ी खा लेते हैं। ये खिचड़ी मैंने पहले भी शेयर की है ब्लॉग, मतलब किसी ब्लॉग में। तो बस ये बना लेते हैं और ऊपर से दही डाल के ना, ऊपर से नमक और मिर्च डाल के पापड़ के साथ इसे खाते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है, कभी ज़रूर खा के देखिएगा, ये बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने नाश्ता कर लिया था और बस हम चाय पी रहे थे। मेरी मॉर्निंग की पहले मैं चाय ही पीती हूँ, उसके बाद ही कुछ काम करती हूँ। तो रमन को यहाँ था फीवर। रमन को 2 दिन से फीवर बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है और 102 103 के करीब उसे फीवर रह रहा है। दवाई लेकर आए हैं पर दवाई अभी असर नहीं कर रही है। डॉक्टर कह रहे हैं वायरल है, अभी चढ़ेगा फीवर, ऐसे ही रहेगा। तो बस उसका मैं फीवर ही चेक कर रही थी और उसे ना टोस्ट दे रही थी। अभी कुछ खाने को भी नहीं कर रहा है, कुछ जैसे फ्रूट वगैरह भी दे रही हूँ तो नहीं खा रहा है। तो बड़ी मुश्किल से उसे खिलाना पड़ रहा है। और उसके बाद ना मैं रूम की क्लीनिंग लेकर आ गई थी, डस्टिंग करना शुरू किया मैंने। तो मैं कैमरा चालू करना ही भूल गई थी। जब पूरी डस्टिंग हो गई रूम की, बेडरूम की, तब जाके मेरे को याद आया मैंने कैमरा चालू नहीं किया। बट जितना रिकॉर्ड हो सका उतना मैंने कर लिया। तो लगे हाथ ना मैंने रूम सेट करने के बाद ना, जब रूम की पूरी क्लीनिंग हो गई, बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ के बिछा ली, सब काम कर लिया। उसके बाद मैंने कमरे में उसी समय झाड़ू भी लगा लिया था और उसी समय पोछा भी लगा लूँगी। और जो कारपेट है ना, उसे मैं उसी समय लपेट के ना रात को रख देती हूँ, क्योंकि कोको के बाल बहुत चिपकते हैं और कोको सारा दिन क्या है ना, रूम में ही रहता है। मैं जहाँ रहती हूँ वो वहीं रहता है। तो इस वजह से ना मैंने कारपेट क्या करती हूँ, मैं जैसे रोल करके साइड में कर देती हूँ और जब बैठना होता है तो उसे बिछा देती हूँ। तो बस यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए मैंने इसे साइड में कर दिया था और झाड़ू पोछा हो गया है। अब मैं इसे सीधा कर दूँगी और बस अभी इसे ऐसे बिछा दूँगी। तो हो गया मेरा एक कमरा, ये जो बेडरूम है ये मेरा पूरा साफ़ हो गया। और हॉल भी मैंने ना इससे पहले मैंने हॉल की क्लीनिंग पूरी कर ली थी। जो डस्टिंग वगैरह करनी थी हॉल की वो भी मेरी हो गई थी और ये बेडरूम की भी मेरी पूरी हो गई है क्लीनिंग। झाड़ू पोछा भी इस कमरे का पूरा हो चुका है। अब मैं आ गई थी डैडी जी के कमरे में और मुझे अब डैडी जी का कमरा साफ़ करना था। तो यहाँ की भी मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। कुछ कपड़े थे जो प्रेस करवा कर ये लेकर आए थे, उन्हें भी अलमारी में रखना था, यानी हैंगर में टांग के अलमारी में सेट करना था उनकी जगह पे। तो ब्लैंकेट वगैरह पहले ना मैं ब्लैंकेट वगैरह जोड़ लूँगी, फिर जो डस्टिंग वगैरह करने का काम होता है फिर वो स्टार्ट होगा। संडे का दिन जो होता है वो मेरा सबसे ज़्यादा बिजी दिन होता है, क्योंकि इस दिन जो काम करती हूँ मैं वो ज़्यादा एक्स्ट्रा होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इसलिए होते हैं क्योंकि डैडी जी और इनके खाना खाने आने का टाइम थोड़ा सा लेट होता है। तो हाँ, तो फिर इस वजह से क्या होता है ना, मैं कुछ काम ज़्यादा निकाल लेती हूँ। काम तो डेली ही मैं एक्स्ट्रा करती हूँ, लेकिन इस दिन थोड़ा सा समय मुझे खाना बनाने के लिए ज़्यादा मिल जाता है कि मतलब मैं थोड़ा सा लेट भी खाना बनाऊँगी तो चल जाता है। जैसे डेली मैं 1 बजे तक खाना मुझे तैयार करना रहता है और इस दिन ऐसा होता है 2 सवा 2 बजे सवा 2 बजे तक आते हैं या 2:30 बजे तक आते हैं। तो इस हिसाब से मैं थोड़ा सा देरी से भी खाना बनाऊँ ना, 1 बजे भी लगूँ 1:30 बजे भी लगूँ तो मेरा खाना बन जाता है। तो इस करके मैं थोड़ा अपना ये होता है कि चलो एक्स्ट्रा काम कर लो। और हो सकता है आज का व्लॉग मेरा थोड़ा सा लंबा भी हो और थोड़ा सा लेट भी आपको मिले, क्योंकि मैं आज ही मतलब वीडियो बनाकर मैंने आज ही इसकी एडिटिंग की है और वॉइस ओवर करके आज ही इसे अपलोड करूँगी। तो हो सकता है ये व्लॉग आपको थोड़ा सा देरी से मिले। तो बस ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो कपड़े थे ना ये डैडी जी के लगा दिए हैं अलमारी में। और ये डैडी जी का ट्रैक सूट है, इसे भी मैं सही तरीके से जोड़ के ना अलमारी में लगा दूंगी। और ये जो धोने वाले कपड़े थे ना, इन्हें भी मैं निकाल रही थी, क्योंकि बाहर मैंने ना मशीन लगानी थी अभी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत हो गए थे। क्योंकि मैं जब भी कोई क्लीनिंग वगैरह करती हूँ या कपड़े कम होते हैं ना, तो मैं एक्स्ट्रा कपड़ों को निकाल लेती हूँ। तो इस कमरे की बेडशीट वगैरह और पिलो का कवर निकाल लिया था मैंने, दूसरे कमरे की बेडशीट भी निकाल ली थी। और एक्स्ट्रा कपड़े भी मेरे कुछ कुछ निकल ही आते हैं, मतलब डेली के मेरे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कपड़े मैं निकाल ही लेती हूँ। इस वजह से फिर मतलब कपड़े भी मेरे हो गए थे, तो बाहर इकट्ठे करके मैंने रख दिए थे मशीन में। पानी ये सुबह ही भर देते हैं, जब एक बार आंगन सुबह ये मतलब पानी मार देते हैं और उसके बाद सारा दिन आंगन तो धुलता ही
रहता है। जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, हमारे कोको की वजह से सारा दिन आंगन धुलता रहता है। बस अब मैं यहाँ पे मैंने बेड वगैरह पूरा साफ़ कर लिया है, ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर लिया है और अब मैं करने लगी हूँ, बेडशीट बिछाने लगी हूँ और बस यहाँ पर्दा भी मैं बराबर कर दूँगी। और बस इस तरीके से मैंने बेडशीट वगैरह बिछा ली है। तो जब हम थोड़ा सा बेडशीट ही एक चेंज करते हैं तो ही मतलब रूम में कितना नया लुक आ जाता है ना, कितना अच्छा लगता है, नयापन आ जाता है। तो इस करके ना मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़े दिन में ना बेडशीट वगैरह चेंज करती रहती हूँ, भले वो गंदी हो चाहे ना हो, मतलब चेंज कर दो ना तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ डैड जी का कमरा भी सेट हो गया और अब ना मैं इस कमरे में भी तुरंत झाड़ू पोछा कर लूँगी, क्योंकि मेरा हॉल भी जो था वो मैंने पूरा क्लीन कर लिया था। तो मुझे हॉल की भी झंझट नहीं थी कि मुझे अभी जाके क्लीन करना है। तो बस इस कमरे में पोछा मारने के बाद झाड़ू मार लिया था मैंने और बस पोछा मारूंगी और पोछा मारने के बाद बस मुझे हॉल में झाड़ू पोछा करना था। और मेरा कोको जो होता है ना, वो 1 मिनट भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। ये देखिए, वो सोच रहा है मैं दोबारा कमरे में जाऊंगी क्लीनिंग करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो वो वहीं पे लेट गया। फिर जब उसने थोड़ी देर वेट करता रहा, वो देखता रहा कि शायद मम्मा आएगी। जब उसे लगा कि नहीं मम्मा तो हॉल में चली गई है, तो फिर वो पीछे पीछे हॉल में चला आया और बस मैं आ गई थी हॉल में। और देखिए कितना मतलब टाइम हो गया था, मेरे ख्याल से कुछ 12 बज रहे थे और मैं बहुत लेट हो रही थी, मुझे बहुत हड़बड़ी हो गई थी क्योंकि रमन को भी देख रही थी मैं, रमन को भी फीवर अभी भी बहुत ज़्यादा था तो उसे भी देख रही थी और मैं इधर झाड़ू भी लगा रही, वो भी मम्मा करके आवाज़ लगा रहा। तो सब तरफ एक साथ दिमाग सब तरफ लगा रहता है ना, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। पर क्या करे, बच्चा बीमार होता है तो थोड़ा बच्चे की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। बस मैं यहाँ फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ और इसके बाद में मैं ना फटाफट पोछा भी मैंने हॉल में लगा लिया था। और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। जो सुबह के नाश्ते के बर्तन थे वो मुझे वॉश करने थे, तो बस मैं लग गई यहाँ बर्तनों को क्लीन करने में। और मेन क्या था ना, जो रात के बर्तन थे ना वो मैंने अभी मॉर्निंग में लगाए नहीं थे, क्योंकि मैं उठते ही फटाफट पहले तो मैंने रमन को देखा, उसे फीवर था तो बच्चे को भी देखना पड़ा। उसके बाद करते करते नाश्ता देखो, फिर ये करो वो करो, उसके चक्कर में थोड़ा सा बर्तन लगाने का काम रह ही गया। तो चलो कोई नहीं, मैं अभी के बर्तन धो लूँगी और इसके बाद इकट्ठे ही सारे बर्तनों को मैं लगा दूंगी उनकी जगह पर। तो बस ये मैंने बर्तनों को मांज लिया है अच्छे से, अब मैं धोकर इन्हें इनकी जगह पर रख दूंगी। और इसके बाद क्या होता है ना, जैसे बर्तन धुल जाते हैं तो नाश्ते के बर्तन ना मैं तुरंत धो लेती हूँ कि नाश्ते के बर्तन धुल जाते हैं ना तो किचन साफ़ सुथरी लगने लग जाती है इसके बाद। और मुझे कुकर भी चाहिए था क्योंकि कुकर में मैंने रात को खिचड़ी बनाई थी ना, तो कुकर भी मैंने खाली कर लिया था। और बस कुकर में अब बनेगी, अब दोपहर की खाना जो रहेगा मेरा वो बनेगा। तो बस मैंने यहाँ पे फटाफट बर्तन धो लिए हैं। अब जो सिंक का एरिया है मैं वो साफ़ कर लूँगी, नल वगैरह ये सब हिस्सा पूरा साफ़ कर लूँगी और किचन का काउंटर टॉप में साफ़ कर लूँगी पूरा। रात को मैंने दही जमाया था, वो भी मैंने ना फ्रिज में रख दिया था मॉर्निंग में, ताकि दोपहर को खाना था तब तक वो थोड़ा अच्छे से सेट हो जाए। और राजमा मैं रात को भिगोना ही भूल गई थी, क्योंकि 2-3 हफ्ते हो गए थे राजमा बना नहीं था संडे के दिन। और मेरे शरण को, इनको और रमन को राजमा बहुत पसंद है। डैड जी तो खैर नहीं खाते हैं। बस मैंने ना क्या किया था, थोड़े से पानी में से थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए भिगो दिया था और बस वैसे ही इसमें पानी डाल के मैंने चढ़ा दिया धो के। मैंने कहा बन जाएगा, बस कोई नहीं, बस बॉईल करने के लिए मैंने उसे रख दिया था। और एक तरफ मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया था। और जब राजमा बॉईल होने के लिए मैंने रखा ना, तो उसमें नमक थोड़ा सा डाल दिया था और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी और उसे बॉईल होने के लिए रख दिया था। और एक साइड मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, दूध भी आ चुका था। और अब मैं एक तरफ कट कर रही थी सब्जियाँ। जैसे कि मैं डैडी जी के लिए मिक्स वेज बना रही थी, तो मिक्स वेज के लिए मैंने ली थी लौकी, ली थी थोड़ी सी, मतलब आधे से ज़्यादा लौकी ले ली थी, एक गाजर ले ली थी, थोड़े से फ्रोज़न मटर होते हैं ना वो ले लिए थे, शिमला मिर्च ले ली थी 2-3। तो इस तरीके से मैं मिक्स वेज बना रही थी डैडी जी के लिए, और मैंने उसमें टमाटर भी डालना था। तो मैंने डैडी जी को क्या अभी ऑयल बिल्कुल मना है, तो और नमक भी एकदम न के बराबर, और मिर्ची भी उनको नहीं देनी है। तो इस करके मैंने ना मतलब उनके लिए एकदम सिंपल, मतलब सब्जी बस कट करी, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और बस थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और इस तरीके से उनकी सब्जी ये देखिए मिक्स हो
हो गई, टमाटर डाल दिया था। और ये देखिए देखने में बहुत अच्छी लगती है, मतलब ऐसे लगता ही नहीं कि बगैर तेल के बनी है। और मैंने कभी टेस्ट तो की नहीं, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि ये अच्छी ही लगती होगी क्योंकि डैड जी को ये सब्ज़ी पसंद आती है। तो देखिए चारों बर्नर में कुछ ना कुछ रखा हुआ था। एक में मैंने चावल बनने के लिए रखे थे, एक में राजमा बनने के लिए रखे थे, एक में बन रही थी मिक्स वेज और एक में दूध गर्म हो रहा था। तो 4 बर्नर वाली गैस का बहुत यूज़ होता है। अब मैं आ गई थी बाहर, मैंने लगानी थी मशीन क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। तो ये देखिए एक बार की मैंने लगा दी और कोको देखिए वापस से मेरे पास बाहर आके बैठ गया है और मैं उसे पास से देख रही हूँ। उसे नींद इतनी आई ना, पर वो सोने का नाम नहीं ले रहा है। मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ साथ में रहता है। उसकी नीली नीली प्यारी प्यारी आँखें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरा बेटा मेरे साथ साथ में ही रहता है, बिल्कुल आगे पीछे नहीं होता। उसको हर समय नींद आ रही है पर उसको मम्मा के आसपास ही रहना है। तो बस वो यहाँ बैठा था। इसके बाद मुझे धोने थे जो शूज़ वगैरह धोने थे इनके और डैडी जी के, जो ड्यूटियों में पहनते हैं वो धोने थे। घर की जो स्लीपर वगैरह रहती हैं वो धोनी रहती हैं मुझे संडे के दिन में, क्योंकि संडे का ही एक दिन ऐसा मिलता है जब हाँ थोड़ा सा काम मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा कर पाती हूँ। तो बस मैं कपड़े धोने के लिए मैंने लगा दिए थे और बस मैं यहाँ पे पानी भर रही हूँ और मैं ना जल्दी जल्दी इन जूते चप्पलों को भी मतलब अच्छे से धो लूँगी सर्फ लगा के, रिन लगा के। और कोको महाराज जी पास में खड़े हैं। जब उनको डर थोड़ा सा सताता है कि कहीं मैं गीला ना हो जाऊँ तब वो थोड़ा सा पीछे हटता है, नहीं तो वो साथ साथ में ही रहता है। बस अब मैं चप्पलों को अच्छे से धो लूँगी नीचे से, क्योंकि क्या रहता है ना, अगर स्लीपर गंदी रहती है ना तो घर पूरा गंदा होता है। चाहे आप कितना भी झाड़ू पोछा कर ले, कितना भी घर साफ रखने की कोशिश करें, लेकिन क्या है अगर बच्चे गंदी चप्पल लेकर अंदर आ जाते हैं ना तो फिर घर गंदा हो जाता है। और वही अगर टॉयलेट वगैरह में चले जाएं तो फिर वो टॉयलेट वगैरह भी गंदे हो जाते हैं। तो इस वजह से ना मैं इसे धोती रहती हूँ, जिससे ये हमेशा साफ रहती हैं और घर भी गंदा नहीं होता है। तो मुझे बीच में जब टाइम मिलता है तो मैं धो लेती हूँ। संडे को तो धोती ही हूँ और अगर बीच में भी अगर टाइम मुझे लगता है तो मैं बीच में भी इन्हें धो लेती हूँ। तो बस यहाँ मैंने धो लिया था और इसके बाद अब इन्हें मैं सूखने के लिए रख दूंगी दीवार पे, क्योंकि आज थोड़ी थोड़ी बीच में धूप निकल रही है, फिर थोड़ी छाया हो जा रही है इस तरीके से। और मतलब आज मेरी जो हेल्प है ना वो शरण कर रहा था। मोटर चालू करने बंद करने का काम उसका था, क्योंकि मैं डायरेक्ट मोटर वाले पानी से ही शूज़ वगैरह धो रही थी, कपड़े उसी से धो रही थी। तो शरण मेरी हेल्प कर रहा था आज, क्योंकि रमन की तबीयत ठीक नहीं थी। इसके बाद मैं करती हूँ संडे को जो दरवाजे होते हैं जाली वाले, जितने भी दरवाजे होते हैं ना, इन्हें गीले कपड़े से एक बार साफ़ कर देती हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा डस्ट रहती है ना वो निकल जाती है और घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। और अच्छा लगता है जब घर साफ़ सुथरा रहता है तो। और मेन डोर जो रहते हैं वो तो हमेशा साफ़ करने ही चाहिए। और बस ये देखिए मैंने ये पूरा कर लिया है। अंदर से भी मैं एक बार इसे साफ़ कर लूँगी। और जाली में ना हमेशा देखना, जाली में ना धूल सी आ जाती है और जब हम इसे पोंछते हैं ना तो इतना क्लियर नज़र आता है ना अंदर बाहर, पूरा बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने इस दरवाजे को साफ़ कर लिया है और इसके बाद मैं हॉल का जो दरवाज़ा था ना उसे भी साफ़ कर लूँ। घर के अंदर के भी जितने दरवाजे थे ना वो मैंने साफ़ कर लिए थे। तो बस अब इसके बाद मुझे धोना था आंगन, क्योंकि वेड़ा धोना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो सर्फ रहती है ना वो पूरी मतलब यहाँ इकट्ठी हो जाती है। और मैंने शूज़ वगैरह स्लीपर वगैरह धोई थी ना तो रिन वगैरह वहाँ रखी थी, तो उस वजह से भी ना थोड़ी सी चिकनाई सी आ जाती है। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट धो लूँगी। और कोको इस समय भी दरवाज़ा अपने आप खोल कर ना अंदर से बाहर आ गया था और मेरे को ये डर रहता है कि वो बाहर ना निकल जाए, क्योंकि अगर एक बार वो गेट के बाहर निकल जाए ना तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बस मैं गार्डन में पानी डाल रही थी और गार्डन में पानी डालने में ना हमारे माले भैया जो है ना उन्होंने मतलब खाद वगैरह मंगाई थी, तो हमने खाद वगैरह मंगा के दे दी थी उनको और खाद वगैरह डाल दी है। तो अब गार्डन बहुत अच्छा हो गया है। तो बस यहाँ मैं गार्डन में पानी डालूंगी और बस मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।